बात अब उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आजकल जंगली जानवरों का आतंक छाया हुआ है। कहीं भेड़िए आ रहे हैं तो कहीं तेंदुए, तो कहीं बाघ दिख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इस तरह की घटनाएं पहले नहीं हुई है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में इनकी संख्या में तेजी देखी गई है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि इनमें से कुछ अब सीधे इंसानों पर हमला कर रहे हैं, उन्हें अपना निशाना बना रहे हैं। यानी ये भेड़िए, बाघ, तेंदुए आदमखोर होते जा रहे हैं। आदमखोरों का आतंक तराई क्षेत्र से लेकर शहरी इलाकों तक में फैल रहा है। बहराइच में भेड़ियों के आतंक ने पूरे क्षेत्र को परेशान कर रखा है। भेड़ों का खौफ इतना है कि गांव वालों की रातों की नींद उड़ चुकी है। करीब 50 गांव में इन आदमखोर भेड़ियों का आतंक देखा जा रहा है। प्रशासन का अमला जुटा हुआ है, लेकिन भेड़ियों का आतंक रुक नहीं रहा है और ये भेड़िए बच्चों को अपना शिकार बना रहे हैं। बहराइच में आतंक थमा नहीं है कि बाराबंकी, सीतापुर में भी भेड़ियों के हमले की खबरें आने लगी हैं। भेड़ियों को पकड़ने की कवायद जारी है, तो दूसरे जिलों से तेंदुए के हमले की भी खबरें मिली। हापुड़ में तेंदुए ने आतंक मचा रखा है। गांव वालों का कहना है कि तेंदुआ बकरियों के साथ बच्चों पर भी हमले कर रहा है। कहीं ना कहीं तेंदुए रोज ही दिख रहे हैं। वहीं लखीमपुर खीरी समेत तराई के कुछ क्षेत्रों में बाघ का खौफ है। बाघ के हमले की घटनाएं रामपुर, पीलीभीत, बिजनौर के कई इलाकों में भी सुनने को मिली हैं। बाघ, तेंदुए गांव में देखे जाने की खबर भी है। गांव वाले परेशान हैं, दहशत में हैं। और बहराइच से तो आज ये भी खबर आई कि एक भेड़िए ने 2 बच्चों पर हमला किया है। पहले भेड़िए ने 5 साल के अफसाना नाम की बच्ची की गर्दन पर वार किया। उसके बाद हमलों के बाद घायल हालत में बच्ची को अस्पताल ले जाया गया। और अब दूसरा मामला बहराइच के पनरुया गांव का है। 5 साल के इस बच्ची पर हमले के दौरान लोग चिल्लाने लगे, तब भेड़िया भागा, लेकिन उसने पास के ही घर में एक और बच्चे पर हमला कर दिया। गनीमत रही कि बच्चा बाल बाल बच गया। और इस बीच बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह ने बताया कि शासन की ओर से निर्देश मिला है कि अगर भेड़िए को पकड़ने में सारे प्रयास असफल हो रहे हैं तो फिर उन्हें आप मार दें। और तरीक़ों से पकड़ा जाए। जब ये हो कि मारने का मतलब पकड़ने का दूसरा रास्ता नहीं है, तो सारे रास्ते असफल हो गए, तभी जो है मारने की अनुमति जाएगी। और बाराबंकी ज़िले में एक बच्ची पर भेड़िए ने हमला तब किया जब वो बकरियां चरा रही थी और इस बीच भेड़िए ने हमला कर दिया। अब बच्ची घायल हो गई है और गांव वाले भी परेशान हैं। आप वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम भी पहुंची मौके पर। बाराबंकी के जैतपुर थाना क्षेत्र के हरक रेंज के गौछोरा गांव का ये मामला है। वन विभाग की टीम ने ग्रामीणों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। आइए सीधे चलते अपने सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला बहराइच से हमारे साथ हैं और रणवीर सिंह सीतापुर से हमारे साथ हैं। रवीश को मैं देख पा रही हूँ। रवीश आप बताइए। रवीश जी आप देखिए बताइए, आप निधि बहराइच में हैं। बहराइच में किस तरह की लगातार वहां से खबरें आ रही हैं? जी बिल्कुल निधि, क्योंकि बहराइच में बीते 2 हफ्तों में 10 बच्चों की जान चली गई है और कई सारे लोग घायल हुए हैं। सोमवार को भी हमने देखा कि रात को 12 बजे एक बच्ची को जो है वो भेड़िया उठा ले गया। जानकार भी, जो वन्य जीव जानकार हैं, वो भी हैरान है, क्योंकि अब तक जिस तराई के क्षेत्र में बाघ और लेपर्ड और हाथी के साथ में तो इंसानों की मुठभेड़ होती रही है और इनमें इंसानों की जानें भी जाती रही हैं, लेकिन भेड़ियों का इस तरीके से आदमखोर हो जाना कि 10 बच्चों को उठा ले जाना, उनको मार देना, ये काफ़ी चौंकाने वाली बात है। जो बहराइच का बेल्ट है, जहाँ पर इस वक़्त भेड़ियों का आतंक है, ये घाघरा नदी से सटा हुआ ये पूरा इलाका पड़ता है, कछार का इलाका है और आम तौर पर जो भेड़िए हैं, वो डाक समूह के माने जाते हैं और ये ज़्यादातर जो घास के मैदान होते हैं, उसमें ही इनका अपना ठिकाना होता है। लेकिन अभी हुआ ये है, जो वन्य जीव के जानकार हैं वो ये बता रहे हैं कि चूंकि घाघरा में काफी बाढ़ आने से जो भेड़िए हैं वो अब गांव की ओर उन्होंने रुख कर लिया है, तो इसी की वजह से जो है वो लगातार हमले हो रहे हैं। हालांकि वन विभाग ने एक भेड़िए को पकड़ा भी है, लेकिन उसके बावजूद जो है ये कहा जा रहा है कि तकरीबन 5 से 6 भेड़ियों के का जो झुंड है वो चलता है और फिर वो अलग अलग गाँव में वो खास तौर पर छोटे बच्चों को निशाना
बना रहे हैं। लेकिन ये बहुत ही हैरान कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि कई सालों के बाद में, मैं खुद बहराइच का रहने वाला हूँ, मैंने देखा है कि आमतौर पर लेपर्ड के हमले होते रहे, बाघ के हमले होते रहे, जंगली हाथियों का हमला होता रहा है, लेकिन भेड़ियों का इस तरीके से हमला जो है, वो कई सारे आज जानकारों से जो हमारी बात हुई, तो उनका ये कहना है कि चूंकि जलवायु मौसम में बदलाव हो रहे हैं, तो इसके वजह से जो है वो इस तरीके के जीव जंतुओं के स्वभाव में भी बदलाव हो रहे हैं, और इस पर एक गहरी रिसर्च होनी चाहिए, क्योंकि ये जो तराई का इलाका है, तकरीबन 10 से 12 जिले पड़ते हैं, और ये सारे जो है वो नेपाल से सटे हुए हैं, और आमतौर पर यहाँ पर देखा गया है कि वन्य जीवों के साथ में इंसानों की मुठभेड़ होती रही है। तो ये अब जो है वो आज कई सारे अधिकारी, वन्य जीव के काफी बड़े अधिकारी यहाँ पर कैंप कर रहे हैं लगातार, पुलिस के जो अधिकारी हैं वो भी कैंप कर रहे हैं। एक सॉल्यूशन जो है वो इसका खोजा जा रहा है कि आखिर क्या एक रास्ता निकाला जाए ताकि ग्रामीणों में दहशत भी न रहे। आज कई सारे स्कूल के टीचर से मेरी बात हुई है, उनका ये कहना है कि भेड़िए के खौफ के चलते तकरीबन 20 से 30% जो है वो विद्यालयों में उपस्थिति कम हो गई है बच्चों की, क्योंकि कई सारे जो अभिभावक हैं वो इसको लेकर बहुत चिंतित हैं कि कहीं जी। बच्चे निकलते हैं उनके ऊपर कहीं हमला ना हो जाए। तो खास तौर पर जो रात का समय होता है, यानी ये तकरीबन 5 से 6 बजे से लेकर और आधी रात तक का जो वक्त होता है, वो काफी वल्नरेबल माना जाता है, और चूंकि ये इलाका बहुत गरीब इलाका है, ज्यादातर यहाँ पर कच्चे मकान हैं, इन मकानों में दरवाजे कोई नहीं होते हैं, अधिकतर लोग बिल्कुल। जो है वो नित्य क्रिया के लिए बाहर भी जाते हैं, तो ऐसे में हमलों का जो खतरा है वो बढ़ जाता है। लेकिन जी। बच्चों को चूंकि निशाना जी, जी बनाया जा रवीश, रहा तो है। आप बता रहे हैं खतरा बढ़ जाता है। अब रणवीर के पास चलते हैं। रणवीर, आप बताइए, आप सीतापुर में मौजूद हैं। बता रहे थे रवीश किस तरह से बाढ़ के हालात हो गए हैं, तो ये जो भेड़िए इस तरफ आ रहे हैं और उनका इस तरह से जो हमला हो रहा है वो भी अपने आप में बहुत चिंता की स्थिति है। आप सीतापुर में क्या परिस्थितियां हैं इस समय? देखिए, लखीमपुर और सीतापुर समेत जो इलाके हैं जहाँ पर भेड़ियों का, बाघ का, तेंदुए का या अलग-अलग जंगली जानवरों का जो हमला हो रहा है, उसकी वजह जो आईएफएस अधिकारी हैं और वन से जुड़े हुए कुछ लोग हैं, जब उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि नेपाल का पानी आ रहा है, ये सब तराई का बेल्ट है और नेपाल के पानी से जो नदियों का जलस्तर है वो बढ़ रहा है। जंगलों में भी कई जगहों पर पानी लगा हुआ है और मिट्टी नम है, तो कई बार जंगली जानवर जो होते हैं वो सूखे की तलाश में जंगलों से आगे की तरफ बढ़ते हैं और इसी मौसम में गन्ने की खेती होती है। तो गन्ने की खेती इस वक्त जो है वो बिल्कुल हाइट पे होती है, 7 से 8 फीट के आसपास गन्ने की हाइट होती है और जंगल के आसपास की जो खेत हैं वहाँ पर गन्ना लगा हुआ है। तो जंगल और साथ साथ गन्ना, तो कई बार जानवर जब सूखे हुए ज़मीन की तलाश में जंगल से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो गन्ने के खेतों को भी वो अपना हैबिटेट मानने लगते हैं और वो उन खेतों के ज़रिए उन रिहायशी इलाकों में पहुँचते हैं जिन इलाकों में लोग रहते हैं। इस बीच में जो जानवर हैं वो कई बार अगर बहुत नज़दीक से किसी ह्यूमन बीइंग से उनका संपर्क हुआ तब भी वो हमला कर देते हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि उनको शिकार ढूंढना है और शिकार के तौर पर वो कोई बच्चे को देख लें या कोई ऐसा कमज़ोर व्यक्ति जो झुका हुआ है, खेतों में झुक कर के काम कर रहा है, तो वो उसको भी जानवर समझ करके उसके ऊपर हमले करते हैं। तो ये टेंडेंसी चूँकि बाघ की है, ऐसा नहीं है कि पहली बार कोई वहाँ जानवर आया या जानवर कहीं बाहर से आया, जानवर वहीं पे थे। लेकिन ये जानवर अचानक इसलिए हिंसक ज़्यादा हो गए हैं क्योंकि जो बरसात का मौसम है और ये कुल जो ये वारदातें हो रही हैं ये 10-15 दिन 20 दिन और चलने वाली हैं, क्योंकि उसके बाद जब मौसम में बरसात नहीं होगी तब ये जानवर वापस उन जंगलों की तरफ चले जाएंगे जो जंगल नदियों के किनारे हैं और बिल्कुल। उन्हीं नदियों का पानी पीने के लिए जाएंगे। तो जो इंसिडेंसेस हुए हैं आप देखिए, इसमें सबसे ज़्यादा निशाने पर वो बच्चे हैं जिनकी हाइट कम है या जो बहुत कमज़ोर हों और वो जानवर उनको टारगेट करता है ताकि वो इजीली उनको पकड़ पाए। जिसकी भी हाइट ज़्यादा है, कोई मोटा तगड़ा आदमी है, उसके ऊपर ये हमले नहीं करते हैं। तो ये अपने शिकार, अपने भूख को पूरा करने के लिए, और कई बार ये भी होता है कि ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट्स जो होते हैं, इन जानवरों को किसी ने मार दिया, किसी गाड़ी से टक्कर हो गई, तो कई बार इन कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से भी ये जानवर हिंसक हो जाते हैं और इसी वजह से न सिर्फ लखीमपुर में, बहराइच में, बाराबंकी, सीतापुर, हरदोई, बिजनौर, हापुड़, मुरादाबाद, ये सारे ऐसे ज़िले हैं जिन ज़िलों में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानवर जो है इस वक्त डर का एक कारण बना बिल्कुल, हुआ है। बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद। 50 गाँव में इस तरह का खौफ है और लगातार हम देख सकते हैं हापुड़ में भी एक तेंदुआ देखने को मिला।